हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूरिनरी स्टोन डिजीज़ के बारे में, यानी पेशाब के रास्ते में कहीं अगर पथरी बन जाए उसके बारे में। देखिए, ये बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में, हिमालय के फुटहिल्स में। जैसे मैं उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ, देहरादून में, तो ये स्टोन बेल्ट है। बात कर रहे थे कि आपका अगर पानी का इंटेक बहुत कम है तो स्टोन के चांसेस काफ़ी होते हैं। कई बार इन्फेक्शन के बाद भी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं और कई बार स्टोन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों में यूरिन में जो स्टोन फॉर्मेशन के इनहिबिटर्स हैं, यानी जिन चीज़ें प्रिवेंट करती हैं स्टोन फॉर्मेशन को, उनकी कमी होती है या स्टोन फॉर्मेशन के प्रोमोटर्स की ज़्यादती होती है। तो इन सब रीजंस की वजह से स्टोन्स बन सकते हैं। अगर स्टोन होता है तो प्रेजेंटेशन सबको मालूम है, बहुत सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन कि आपने जैसे पहले कभी बर्दाश्त ना किया हो ऐसा दर्द। और वो शुरू होता है फ्लैंक से और लॉइन की तरफ जाता है, लॉइन से ग्रॉइन की तरफ जाता है ना। और साथ ही पोली की पेन होता है, ऐठन वाला दर्द होता है। पेशाब में रंगत में चेंज आ सकती है, यानी ब्लड आ सकता है। पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, लगता है कि पेशाब लग रहा है मुझे लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को बुखार भी आ सकता है अगर साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो यूजुअली इस सीवियर पेन के साथ यूजुअली लोग पहुंचते हैं इमरजेंसी में, जिसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। फिर जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि भाई स्टोन है। अब स्टोन किडनी में भी हो सकता है, किडनी से जो ट्यूब नीचे उतर रही है, यूरेटर जो ब्लैडर तक यूरिन लाती है, उसमें भी हो सकता है, ब्लैडर में भी हो सकता है, और कई बार पेशाब के रास्ते में अटक जाता है, यानी यूरेथ्रा में भी अटक जाता है। तो सबके सेट ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किडनी का स्टोन जो होता है लॉइन पेन करता है, यूरेटर वाला जो होता है लॉइन टू ग्रॉइन पेन करता है। ब्लैडर में अगर होता है तो बार बार पेशाब जाने की हाजत महसूस होती है, पेशाब शुरू करते ही एकदम से अटक जाता है, रुक जाता है। स्ट्रैंग्यूरी होती है, यानी कि बहुत सीवियर आपको हाजत होती है पेशाब करने की, और टिप ऑफ द पीनिस पे दर्द महसूस होता है। और जब आप पेशाब करने जाते हैं तो ब्लड मिक्स यूरिन आता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है, गंदगी आ सकती है। तो अल्ट्रासाउंड एक विधि है, और जो बेस्ट विधि है वो है सीटी स्कैन। इसमें सीटी स्कैन में साइज़ एंड लोकेशन हर चीज़ बेहतर तरीके से मालूम होती है, और अगर कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन आप करा रहे हैं तो किडनी का फंक्शन भी बेहतर होता है, असेसमेंट उसका। इसके अलावा जो हमें जांचें चाहिए होती हैं, एक तो ये कि यूरिन का एग्जामिनेशन की भाई उसमें पसल्स आ रहे हैं कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स तो जाहिर सी बातें आएंगे, इन्फेक्शन है कि नहीं। अब कुछ पथरियाँ जैसे कि 6 mm से कम की पथरियाँ जो होती हैं, जैसे खासकर लोअर यूरेट्रिक स्टोन्स, ये दवाओं के साथ निकल जाते हैं। इवन ज़्यादा पानी भी पिए तभी भी निकल जाते हैं। तो कुछ एक दवाइयाँ हैं, जैसे टैमसुलोसिन यानी यूरिमैक्स के नाम से जो गोली आती है, लोअर यूरेट्रिक स्टोन, उसकी मदद से पास आउट हो जाता है। और डेफिनेटली जब तक पास आउट नहीं होगा तब तक दर्द तो रहता है। लेकिन अगर 6 mm से ज़्यादा की पथरी है, या छोटी भी पथरी हो लेकिन किडनी पे ख़राब असर आ रहा हो, किडनी फंक्शन कम कर रही हो, या फीवर आने लगे, तो ऐसे में इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टोन की रुकावट के साथ फीवर आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आमतौर पे स्टेंट प्लेसमेंट करना पड़ता है, जिससे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाईपास हो जाए और किडनी से जो यूरिन की निकासी है वो ठीक से होने लगे। अब लोकेशन के हिसाब से सर्जरीज होती हैं। मान लीजिए किसी को किडनी में पथरी है, तो किडनी के स्टोन्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। एक तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है, जैसे ESWL कहते हैं, जिसमें कि मरीज़ को मशीन में लटाते हैं, स्टोन को फोकस करते हैं और शॉक वेव्स जनरेट करते हैं मशीन से, जो कि फोकस की जाती हैं स्टोन पे। स्टोन जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उस पर जब एनर्जी मिलती है तो वो टूटता है और पेशाब के ज़रिए ये स्टोन के टुकड़े निकल जाते हैं। तो एक तो ये मैनेजमेंट है, लेकिन बहुत बड़े स्टोन्स इससे नहीं मैनेज किए जाते हैं, वरना ये टुकड़े जाके यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रेन से कहते हैं उसको, ये कॉज करता है, तो फिर वो एक इमरजेंसी बन जाती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक PCNL कहलाता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसमें कि आप किडनी के अंदर एक ट्रैक बना के एंडोस्कोप ले जाते हैं, स्टोन को विजुलाइज करते हैं, और या तो कंप्रेस्ड एयर की मदद से, यानी न्यूमेटिक लिथोक्लास्ट इस्तेमाल करके या लेज़र का इस्तेमाल करके
आप स्टोन को तोड़ते हैं और उसी ट्रैक से निकाल लेते हैं। अब ये PCNL कन्वेंशनल भी हो सकता है, जिसमें ज़्यादा मोटा ट्रैक हो सकता है, और आजकल की डेट में मिनी PCNL या अल्ट्रा मिनी PCNL से किया जाता है, कि जिसमें जो ट्रैक हम बनाते हैं स्किन से लेके किडनी तक एंडोस्कोप ले जाने के लिए, वो बहुत ही पतला होता है, इतना पतला कि एक ही टाँगे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके बाद यूजुअली एक स्टेंट डाला जाता है, जो 2 हफ्ते तक रखा जाता है। आजकल जो नई विधि आई है वो RIRS की है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम पेशाब के रास्ते ये करते हैं। उसमें एक फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, लचीली दूरबीन का, जो कि किडनी तक जाती है। स्टोन विजुलाइज करते हैं हम, और लेज़र की मदद से स्टोन का चूरा बना दिया जाता है। बड़े बड़े फाइबर जो टुकड़े होते हैं उनको हम बास्केट से, डॉर्मिया बास्केट से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किडनी के स्टोन्स का मैनेजमेंट हुआ। यूरेट्रिक स्टोन्स को हम URS यानी यूरेट्रोरिनोस्कोपी की मदद से निकालते हैं, जिसमें एक सेमी रिजिड पतली दूरबीन यूरेट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके स्टोन को विजुलाइज करके लेज़र की मदद से या न्यूमेटिक लिथोग्लास की मदद से तोड़ के निकाला जाता है और स्टेंट डाला जाता है। ब्लैडर स्टोन्स अगर बहुत बड़े हों, बहुत सारे हों, बहुत हार्ड हों, तब ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये भी पेशाब के रास्ते सर्जरी होती है इसकी, जिसको सिस्टोलिथोट्रिप्सी या सिस्टोलिथोलिपैक्सी कहते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्जरीज़ हैं। अब इसमें क्या आदमी करे कि प्रिवेंशन हो, तो सबसे मेन चीज़ प्रिवेंशन का ये है कि आपके हाथ में इतना है कि आप लिक्विड इनटेक अच्छा रख सकते हैं। एटलीस्ट 3 लीटर्स लिक्विड इनटेक रखना है, पानी, दूध, जूस, सूप, दाल, ये सब मिला के 3 लीटर्स रखना है, ताकि एम्पल अमाउंट ऑफ यूरिन आपका बने। ठीक है, और कुछ ऑक्सलेट रिच डाइट्स को आपको प्रिवेंट करना है। अब ये मालूम है सबको कि भाई आप टमाटर खाने से होता है, तो ठीक है, बीज वाली चीज़ें आपने कम करनी, लेकिन बहुत से लोगों को चीज़ें नहीं मालूम होती कि काजू खाने से भी हो सकता है, ज़्यादा चाय लेने से, ज़्यादा कॉफ़ी लेने से भी, कोका कोला लेने से भी हो सकता है, नॉनवेज डाइट से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में कम करनी पड़ती हैं। फैट कम करना है, सॉल्ट कम करना है। ठीक है, तो इन अ नटशेल ये है। और उसके अलावा कुछ एजेंट्स भी हैं कि जिनमें मान लीजिए कोई रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में देते हैं, और लॉन्ग टर्म सुबह शाम 6 मंथ्स के लिए लेना होता है, जो कि लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम स्टोन डिजीज़ के साथ रिकरेंस की है। आप एक सिरे से सारे स्टोन निकाल भी दें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में 50% तक रिकरेंस रेट है। तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।